के हर ऑर्गन अपना काम सही तरीके से करके हमें जिंदा रखते हैं। हमारे शरीर के अंदर का ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा किडनी, जो अपना काम सही तरीके से करके हमें जिंदा रखता है। आज की इस वीडियो में हम एक अच्छे 3D एनिमेशन की मदद से किडनी के बारे में जानेंगे कि हमारा किडनी कैसे काम करता है और हमारे शरीर में किडनी का क्या काम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साइंस न्यूज़ में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, तो पहले हम किडनी के स्ट्रक्चर, इसके पार्ट और इसके काम के बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे किडनी कैसे काम करता है। तो चलिए पहले किडनी के स्ट्रक्चर, इसके पार्ट और इसके काम को देखते हैं। किडनी हमारे शरीर में फेफड़े और लीवर के ठीक नीचे पीठ की साइड में होती है। किडनी सेम के बीज या राजमा के शेप का होता है। जहाँ तक इसके साइज़ की बात है तो इसका साइज़ हर इंसान के उसके मुट्ठी के बराबर होता है। यानी कि अगर आप अपने हाथ की मुट्ठी को देखोगे तो आपके हाथ की मुट्ठी का जो साइज़ होगा वही साइज़ आपकी किडनी का भी होता है। किडनी का मेन काम हमारे शरीर में खून को साफ करना है और शरीर में पानी और क्षार की मात्रा को कंट्रोल करके यूरिन यानी पेशाब को बनाना है। किडनी हमारे शरीर में हमारे खून को साफ करके उसमें से अमोनिया, यूरिया और भी हमारे खून में मौजूद हानिकारक पदार्थ को यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देता है। किडनी हमारे खून में मौजूद पानी को सोख कर उसी से यूरिन बनाता है। जब हम किडनी को देखेंगे तो हमें किडनी से दो ब्लड वेन यानी नसें जुड़ी हुई दिखाई देगी। एक से अशुद्ध खून किडनी के अंदर जाता है और दूसरे से शुद्ध खून बाहर आता है। किडनी से एक और पतली सी पाइप नीचे की तरफ निकली हुई होती है, इसे यूरेटर कहते हैं। इसी यूरेटर से किडनी के अंदर बना हुआ यूरिन बाहर निकलता है और ये यूरिन नीचे जाकर ब्लैडर में जमा होता रहता है। ये ब्लैडर लगभग 500 ml तक यूरिन को स्टोर करके रख सकता है। जब ब्लैडर में 300 ml तक यूरिन इकट्ठा हो जाता है तब हमें हल्का होने का मन करने लगता है। किडनी के ऊपर टोपी के शेप में दो ग्लैंड यानी ग्रंथियाँ जुड़ी होती है। इन ग्रंथियों को एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रेनल ग्लैंड से हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता रहता है। चलिए अब किडनी के भागों को देखते हैं। जब हम किडनी को खोलेंगे तब हमें उसमें मेन 4 पार्ट दिखाई देंगे। पहला ये कवर वाला भाग जिसे रेनल कैप्सूल कहते हैं। दूसरा ये गोल वाला भाग जिसे मेडुला कहते हैं। तीसरा ये यूरेटर से जुड़ा हुआ भाग जिसे पेल्विस कहते हैं और चौथा ये बीच वाला भाग जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही कॉर्टेक्स है। इसी कॉर्टेक्स से हमारा ब्लड साफ होता है। आप देख सकते हैं कि इस कॉर्टेक्स से ब्लड के बहुत पतली पतली नसें जुड़ी हुई है। तो आइए अब देखते हैं कि हमारा किडनी कैसे हमारे ब्लड को साफ करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर के बाकी ऑर्गन अपने अलग अलग कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे लीवर सेल से मिलकर बना होता है, ब्रेन सेल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहते हैं। उसी तरह से हमारी किडनी भी अपनी एक अलग सेल से मिलकर बनी होती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं और यही नेफ्रॉन हमारे ब्लड को साफ करते हैं। हमारी किडनी में ये जो कॉर्टेक्स है उसी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, यानी कॉर्टेक्स नेफ्रॉन से मिलकर बने होते हैं। जब हम कॉर्टेक्स को जूम करके देखेंगे तब हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसके सबसे फ्रंट में बॉल के शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, इसे वुमेन कैप्सूल कहते हैं, जिसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स गई रहती हैं जो अंदर जाकर एक गुच्छे का रूप ले लेती है जिसे ग्लैमेरुलस कहते हैं। यहीं पर ब्लड को साफ किया जाता है। अब होता यह है कि इन बाहर की ब्लड कैपिलरी से ब्लड इन वुमेन कैप्सूल में एंटर करता है। अब वुमेन कैप्सूल के अंदर इस गुच्छे के शेप के ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर खून की अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है और फिर ये वुमेन कैप्सूल इन अशुद्धियों को सोख कर आगे ट्यूब में भेज देता है। आगे इन टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब से वही सारी ब्लड कैपिलरियाँ लिपटी होती है जो वुमेन कैप्सूल के अंदर गई होती है। ये ब्लड कैपिलरी इन ट्यूब से इसलिए लिपटी होती है क्योंकि जब ग्लैमेरुलस से ब्लड फिल्टर होता है तब ब्लड में अशुद्धियों के साथ साथ कुछ विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिएंट भी फिल्टर होकर निकल जाते हैं। लेकिन आगे जाकर ये ट्यूब इन विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को सोख कर वापस ब्लड कैपिलरी को दे देते हैं, जिससे ये न्यूट्रिएंट्स वापस ब्लड को मिल जाता है। वुमेन कैप्सूल से जुड़े ये ट्यूब आगे जाकर एक कनेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाती है। इसी कनेक्टिंग डक्ट से और भी बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। अब ये कनेक्टिंग डक्ट सभी नेफ्रॉन से ब्लड की अशुद्धियों को लेकर आगे पेल्विस को छोड़ देता है, जहां ये अशुद्धियाँ ब्लैडर से होते हुए यूरेटर में जमा हो जाती है और फिर आगे हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। उम्मीद है कि आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हमारा किडनी कैसे काम करता है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों, आज हमारा साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि इसकी मदद से आज दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ नई खोज और आविष्कार होते रहते हैं। ऐसी ही नई खोज और आविष्कार की जानकारी से हमेशा अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे नए चैनल साइंस न्यूज़ टीवी को। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज से हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंस न्यूज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।